आईने पर रुपए अथवा अठन्नी अधेली जितना कागज का टुकड़ा गोल चिपका दो, उसके बीच पीला अथवा लाल टपका कर दो पेन का। आपकी परछाई न पड़े आईने पर, इस ढंग से उस टुकड़े को, उस बिंदु को देखो। 1 मिनट देखो, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, ऐसे करते अगर 30 मिनट तक पहुंच गए आप, तो आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व तो बिना नहीं रहेगा और आप जिस विषय में भी प्रवेश करना चाहेंगे आराम से कर लेंगे। अच्छे उस विषय से आप सफल होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यही विषय संसार में लगाई योग्यता, इसकी अपेक्षा आप साक्षात्कार में लगाइए तो सदा के लिए सभी समस्याओं का समाधान। साक्षात्कार के लिए दिन के 4 भाग कर लो। एक भाग इस हरिओम का गुंजन, दूसरा भाग आत्मज्ञान संबंधी शास्त्रों का अध्ययन, तीसरा भाग महापुरुषों की सेवा आत्मरामी, और चौथा भाग परमात्मा का ध्यान। 1 पहर जप, 1 पहर ध्यान, 1 पहर सेवा, 1 पहर शास्त्र विचार, तभी भी ईश्वर प्राप्ति सुगम हो जाती है। और व्यवहार काल में ईश्वर प्राप्ति के लिए भगवान सुगम उपाय बताते हैं। अविकल्प योग, योगी समाधि करता है तब योग होता है, लेकिन समाधि से उठता है तो वियोग हो जाता है, सावधान रहना पड़ता है। लेकिन भगवान बता रहे अविकल्प योग। अविकल्प योग की रीत ऐसी है कि एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशय। 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, ध्यान देना, विभूति और योग शक्ति, एक तो भगवान की विभूति है, दूसरी भगवान की योग शक्ति है। दोनों को जो तत्व से जान लेता है वह निश्चय भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अविकल्प योग कभी कंपे नहीं, कभी चलित न हो। श्री कृष्ण ऐसी ऊंचाई पर है, भीष्म त्यागवान है, संयमी है, ब्रह्मचारी है, पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन विवाह न करने का संकल्प किया। फिर पिता की प्रसन्नता के लिए होनहार नई माँ के बाप को, नाना को वचन दिया कि मैं राज्य भी नहीं करूंगा, मेरा पुत्र मैं शादी करूंगा तभी पुत्र राज्य करेगा। न मैं राज्य करूंगा, न मैं विवाह करूंगा, न मेरा पुत्र होगा। अब तो तुम कन्या दो मेरे पिता के लिए। ऐसे त्यागी हैं और धर्म के रहस्य को जानते हैं। जो माता को, पिता को और गुरु को संतुष्ट करता है, सर्वदेव सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता और ब्रह्म स्वरूप गुरु। युधिष्ठिर माता, पिता और गुरु को जो प्रसन्न करता है, उसके लिए तीनों लोक मुट्ठी में है। जैसे मेरे को तीनों लोकों का प्रसाद सहज में। श्री व्यास जी बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, तभी भी युधिष्ठिर महाराज को
इच्छा होती है भीष्म पितामह से उपदेश लेने की, और कृष्ण ने आज्ञा भी थी। और भीष्म की परीक्षा के लिए नहीं, भीष्म ज्ञात किए है। इतने उच्च कोटि के भीष्म जब अंतिम क्षणे आ रही थी तो उन्होंने प्राणायाम की, प्राण की धारणा की थी। तो चरणों से श्वास खींचा तो चरणों के तरफ जो बाण लगे थे वो निकल गए, घाव भर गया। घुटनों तरफ धीरे धीरे वही हुआ, साथल, और सारे शरीर में से श्वास को खींचकर भ्रूमध्य में लाए और भ्रूमध्य से सहस्त्रसार में ले आए तो सारे बाण निकल गए, घाव भर गए। और लोगों के देखते देखते खोपड़ी में से धड़ाका हुआ और दिव्य ज्योत ब्रह्मलोक के तरफ विलय हुई। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और श्री कृष्ण को भी आश्चर्य, और व्यास जी भी चकित रह गए। ऐसे भीष्म पितामह श्री कृष्ण को प्रणाम कर